हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के वाणिज्य विषय का पेपर जो आपका हुआ था 22 फरवरी 2024 को। सेकंड मीटिंग का पेपर था ये, जिसका कोड है आपका 829। ये पेपर आपका दोनों ही उसमें होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में होता है। और आज हम आपके इसके जो बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और मैं साथ के साथ आपको जो प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन के लिए बताता रहता हूँ कि सभी बच्चों को जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको देखते रहना चाहिए। तो इसमें हमारा जो 2024 का पेपर हुआ है, इसमें जो हमारे बहुविकल्प प्रश्न हैं या न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2023 से ही रिपीट हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस। इस वजह से मैं बोलता हूँ सभी से कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर चेक करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। हमें काफ़ी बेनिफिट्स उनसे मिलता है। तो पहला प्रश्न है, तलपट में दिखाई जाने वाली बकाया मजदूरी दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन आया था जो 2023 में है, बकाया सैलरी या वेतन से था क्वेश्चन, वो सेम वैसा ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तलपट में दर्शाई गई आंतरिक ढुलाई को दर्शाया जाएगा। ए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है, क्योंकि जितने भी खर्चे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग से होते हैं, निर्माणी वैसे, वो सभी खर्चे कहाँ आते हैं? आपके व्यापार खाते में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वदत्त मजदूरी 2500 रुपये ए के तलपट में दिख रही है, यह दिखाई जाएगी। क्या है ये? पूर्वदत्त मजदूरी, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड वेजेस। तो ये जितने भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या होते हैं? हमारी एक तरीके से संपत्ति माने जाते हैं। और ये सब कहाँ दिखाए जाएंगे? फिर बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। और वो भी कहाँ दिखाया जाएगा? संपत्ति पक्ष में। यहाँ दिया नहीं है, सिर्फ आर्थिक चिट्ठे वाला ऑप्शन दे रखा है, तो आर्थिक चिट्ठे में आएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तलपट में प्रदर्शित होने वाला अंतिम रहतिया दिखाया जाएगा। जो अंतिम रहतिया वैसे हमारा कहाँ होता है? वो अलग एडजस्टमेंट में दिखाते हैं, लेकिन अगर कहाँ दिखा रखा? तलपट में, तो सिर्फ वो एक जगह आएगा। कहाँ आएगा? आर्थिक चिट्ठे में आएगा। यानी कि ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्या होगा? सी सही, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अनुक्रमणिका का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका क्या है उद्देश्य? इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पत्रों को सुरक्षित रखना, पत्रों को व्यवस्थित रखना, पत्रों को शीघ्र ढूंढकर निकालना, पत्रों को फाइल करना। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 5 का वो होगा सी, पत्रों को शीघ्र ढूंढकर निकालना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6, इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। फुटकर व्यापारी माल का विक्रय करता है। किसको करता है? थोक व्यापारी को, उपभोक्ता को, विभागीय भंडार को, डी इनमें से सभी को। यानी तो इसका कौन सा हो जाएगा? जो फुटकर व्यापारी कौन होते हैं? रिटेलर्स। रिटेलर्स किसको बेचते हैं? उपभोक्ता को, कंज्यूमर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चेक किस पर लिखा जाता है? बैंक, सरकार, व्यापारी या इनमें से सभी। तो किस पे लिखा जाता है? चेक कौन लिखता है? चेक लिखता है जो अकाउंट होल्डर होता है, वो किसी को देता है। और किस पे लिखता है? वो बैंक से, बैंक को आदेश देता है कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति जो भी जिसको मैंने चेक दिया उसका भुगतान करे। तो किस पे लिखा जाता है? बैंक पर लिखा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इससे संबंधित पहले प्रश्न आया था 2023 में। क्या प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? तो किसके द्वारा लिखा जाएगा?
देनदार, लेनदार, बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा लिखा जाता है? देनदार के द्वारा लिखा जाता है, क्योंकि देनदार जो होता है वो स्वयं प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपको इतने समय और इतनी राशि देने की प्रतिज्ञा करता हूं। तो कौन लिखता है? देनदार लिखता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ये देखो जरा, ये जो एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, बैंक क्या है? ये आपका 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है और इस बार 24 में भी रिपीट हुआ है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ आपसे कि जो पुराने प्रश्न हैं, जो प्रश्न पत्र हैं, उनको जरूर देखा करें, उन्हें सॉल्व भी क्या करें। तो बैंक क्या है? एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समिति, डी इनमें से सभी। तो बैंक क्या है? एक संस्था है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। बैंक डैश को अधिविकर्ष प्रदान करते हैं। नंबर 1, बचत खाता धारक को, चालू खाता धारक को और लेनदार को, या इनमें से सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, चालू खाता धारक को देते हैं ये। अगर इनके बीच में जो आपका खाता धारक होते हैं, बचत खाता धारक होते हैं, अगर और बैंक के बीच में सही तालमेल हो जाए और उन्होंने अगर वो अपनी ये वाली जो सुविधा है बैंक अधिकांश वाली ये चालू कराते हैं तो इन्हें भी मिल जाता है। लेकिन जो सीधा सीधा होगा वो किनको मिलता है? वो चालू खाता धारक को ही मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर्स को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 11 है ये भी रिपीट हुआ है। देखो 2023 से मैंने लिखा हुआ है, 2023 से रिपीट हुआ, सेम टू सेम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो कब? 1935 में, 1949 में, 1401 में और 1619 में। तो कब हुई थी उसकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। देखो ये प्रश्न भी 23 से रिपीट हुआ। भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला जाता है। तो उसमें क्वेश्चन था सिक्के ढाले जाते हैं तो किसके द्वारा? ए, रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। तो ऑप्शन सी सही होगा। भारत सरकार जितने भी यानी 2 रुपये से नीचे के सिक्के होते हैं उन सबको कौन ढलवाता है? भारत सरकार। ठीक है, चाहे नोट हैं चाहे सिक्के हैं, 1 रुपये का नोट और एक जो भी सिक्के हैं वो सब भारत सरकार ढलवाती है। आगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम सन डैश में किया गया। 1949, 1969, 1971, 1980। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 1969 में हुआ था 14 बैंकों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। व्यापारिक बैंकों पर किसका नियंत्रण होता है? तो किसका नियंत्रण होता है व्यापारिक बैंकों पर? ए, भारत सरकार का, बी, भारतीय स्टेट बैंक का, सी, नाबार्ड का और डी, भारतीय रिजर्व बैंक का। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? प्रश्न यानी कि ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या है? इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक में परिवर्तित करने का कारण था। ये प्रश्न भी आपका 2023 से सेम टू सेम रिपीट हुआ है। ए, कृषि व्यवसाय की उपेक्षा, बी, अधिकारों का दुरुपयोग, सी, शाखाएं खोलने की दोषपूर्ण नीति और डी, इनमें से सभी। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? निम्नांकित में से कौन देशी बैंकर के वर्ग में आते हैं? ये प्रश्न भी 2023 से सेम टू सेम रिपीट हुआ है। ए, सहकारी बैंक, बी, महाजन, सी, भूमि विकास बैंक और डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो कौन आते हैं? महाजन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद में शामिल हैं, यानी कि जो आपका क्या कहेंगे
जिन पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तो ए अध्ययन, बी मुद्रा, सी ज्ञान अर्जित करना, डी इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी पर आपका उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, हमें अपनी बचतें बैंकों के पास रखनी चाहिए क्योंकि। ये प्रश्न भी आपका क्या है, 2023 वाला जो प्रश्न पत्र था उससे रिपीट हुआ सेम। तो क्या है, हमें अपनी बचतें बैंकों के पास रखनी चाहिए क्योंकि ए यह सुरक्षित है, बी ब्याज अर्जित होता है, सी वापस निकाला जा सकता है, डी इनमें से सभी। तो इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, डी इनमें से सभी। ये सारी सुविधाएं हमें बैंक देते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। आर्थिक दृष्टि से एक सहकारी बैंक संगठन होता है, ए श्रमिकों का, बी निर्बल व्यक्तियों का, सी धनी व्यक्तियों का और डी गरीब किसानों का। तो ये किसका होता है, एक दूसरे की सहायता के लिए जो इस बैंक समिति को या इसको स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक को, तो वो होते हैं आपके निर्बल व्यक्तियों, यानी निर्बल व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए ये कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 20, व्यापारिक बैंक का कार्य है। ये प्रश्न भी आपका जो है सेम टू सेम 2023 से रिपीट हुआ है। क्या है व्यापारिक बैंक के कार्य, ए जमा स्वीकार करना, बी ऋण प्रदान करना, सी एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, डी इनमें से सभी। तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये आज हम अभी तक हमने जो आपके 2024 जो वाणिज्य प्रश्न पत्र 2024 का उसके 20 बहुविकल्प प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अभी मैं पहले आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका जो पूरा पेपर है, जो बी पार्ट है जो आपका रिटन फॉर्म में आता है, ये तो 20 प्रश्न थे जो आपको एमआर शीट पे करने थे। अब ये आपको जो कॉपी में सॉल्व करने होते हैं। शुद्ध लाभ क्या है, अनुक्रमण के कोई 2 लाभ बताइए, व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक कौन से कार्य करता है, चेक के रेखांकन से आप क्या समझते हैं, उत्पत्ति ह्रास। उत्पत्ति ह्रास ये आपका ये अलग आया है क्वेश्चन, उपयोगिता ह्रास है, उत्पत्ति ह्रास के नाम से आया है क्वेश्चन, मतलब अलग है, दूसरा क्वेश्चन है ये। से आप क्या समझते हैं, थोक व्यापार के कोई 2 गुण, यानी कि आपके थे 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन और ये हैं आपके 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, ये आपको करने हैं। थोक व्यापार के कोई 2 गुण और 2 दोष लिखिए। आगे है नस्तीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां, सहकारी बैंक की 4 विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न नंबर 9 है चेक और हुंडी में क्या अंतर है। आगे प्रश्न नंबर जो 10 है आपका, वो आपका है 8 नंबर वाला। तो देखो ज़रा, ये आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करके दिखवाऊंगा आपको दीर्घ वाला। तो ये आपको पूरा प्रश्न दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेंगे और इसी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। इसमें आपका अथवा में या तो आप न्यूमेरिकल करेंगे या फिर ये थ्योरी वाला प्रश्न करते हैं। रोकड़ बही क्या है, खुदरा रोकड़ बही व्यवस्था में इम्प्रेस्ड प्रणाली को स्पष्ट करें, मतलब जो इम्प्रेस्ड अग्रदाही जो होती है उसको। आगे प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन आया है वो सेम टू सेम आपका जो 2023 में क्वेश्चन था वही रिपीट हुआ है 24 में भी। मैसर्स अशोका एजेंसी, यहाँ पे लखनऊ था, यहाँ कानपुर लिख दिया इन्होंने। बाकी निम्नांकित माल मैसर कनौजिया ब्रदर्स फैजाबाद सेम टू सेम है। और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जो पहले था यहाँ ये क्वेश्चन अधूरा है। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे था आपका 10 पेटी गंगा साबुन, अब इसके बाद ये पूरा प्रश्न सही है। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक आई है इस बार, ये अधूरा क्वेश्चन है।
बाकी क्वेश्चन आपका ये पूरा जो 2023 में था सेम वही प्रश्न है, इस बार भी वैसे ही करना है। सॉल्यूशन मैं इसका कराऊंगा, पहले मैंने इससे पहले जो पिछले साल का जो पेपर सॉल्व कराया उसमें इसको सॉल्यूशन को पूरा कराया हुआ है, मैं दोबारा इसे कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य ये इसके अथवा में आया है, और ये प्रश्न भी आपका 23 में आया हुआ है और 22 में आया हुआ है प्रश्न, जो 24 में आया इस बार। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 12, व्यय और बचत के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए, और इसमें बचत के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी 2022 में आया हुआ था। और ये उत्पत्ति ह्रास नियम ये पहले नहीं था, इसमें आज इस वाले 2024 वाले प्रश्न में ही आया है प्रश्न पत्र में। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें आपको पूरा पेपर सॉल्व मतलब पूरा दिखा दिया है। इसके जो 20 बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको मैंने सॉल्व कराया है, और इसका जो सेकंड पार्ट है मतलब बी पार्ट जो है, जो आपका रिटन में है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप इसे देखने के लिए, इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं 12th और 10th क्लास की जो कॉमर्स है उसको मैं कराता हूँ ऑनलाइन। आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने साथियों को इसका लिंक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।